अगर आप अच्छा खाते हो, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो, सफिशिएंट पानी पीते हो, तो आपको हेल्थ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कंपैरेटिवली फिट होते हो। जैसे हेल्थ हमारी लाइफ का पार्ट हमेशा रहेगा, ऐसे ही वेल्थ, पैसा हमारी लाइफ का पार्ट हमेशा रहने वाला है। वेल्थ के रिलेटेड भी, पैसे के रिलेटेड अगर 3 हैबिट्स आपने डाल ली तो आपको लाइफ लॉन्ग पैसे की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में अपनी स्टोरी आपसे शेयर करी है, आपको भी बताया कि कैसे आप भी ऑनलाइन कमा सकते हो, कई अपॉर्चुनिटीज आपके साथ शेयर करी हैं। लेकिन सिर्फ पैसा कमाना ही जरूरी नहीं है, पैसे को बचाना कैसे, उसको बढ़ाना कैसे, उसको मल्टीप्लाई करना कैसे है, मैनेज कैसे करना है, वो भी जानना जरूरी है। अमीर बनने की एक साइड तो होती है अर्न करना और दूसरी साइड होती है सेव करना। अगर आप अपनी सारी कमाई खर्चते जाते हो तो लोगों की नजर में आप अमीर हो सकते हो, लेकिन क्या आप सच में अमीर हो? आप अमीर तभी हो जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 3 हैबिट्स जिनको आज से ही आप अडेप्ट करोगे, अपनी लाइफ का पार्ट बनाओगे और खुद को फाइनेंशियली मच बेटर बनाओगे। 3 एस्पेक्ट्स है, तीनों एस्पेक्ट से आपको सोचना होगा। पहला एस्पेक्ट, पहला पॉइंट, पे ऑफ योर डेब्ट्स। अपने डेब्ट्स को आपको खत्म करना होगा। आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में कितनी उधारी है, कितना डेब्ट है? $257 ट्रिलियन, यानी कि 257 लाख करोड़। और ये उधारी, ये डेब्ट एक दीमक की तरह है जो आपको फाइनेंशियली खोखला करती जाती है। आपको पता है कि इन डेब्ट्स का सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा सोर्स क्या है? वो है इंटरेस्ट। जब आप किसी से लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट के साथ उसको वापस करना होता है। अगर आपने 1 लाख का लोन लिया है 1 साल के लिए से 7% इंटरेस्ट पे, तो आपको 1,07,000 वापस करना होता है। और अगर आप लेट हो गए तो पेनल्टीज अलग जुड़ती है, यानी आपका जो लोन है वो और बढ़ता जाता है, आपका इंटरेस्ट और बढ़ता जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लोन लेना ही नहीं चाहिए या आपको पैसों का जुगाड़ नहीं करना चाहिए। अगर खास कारण से लोन चाहिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन चाहिए, तो जरूर लो, लेकिन प्लानिंग के साथ लो, कैलकुलेशन के साथ लो। मेरी ग्रोथ परसेंटेज क्या होगी, मैं क्या प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं, मैं लोन को कैसे रीपे करने वाला हूं, कैसे फायदा लेने वाला हूं। पर कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए सो दैट इस $257 ट्रिलियन की डेट में आप कंट्रीब्यूट करने से बचें। पहली चीज कि अगर आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है तो कोशिश करो उसको जल्द से जल्द चुका दो, क्योंकि जितनी देर वो लोन आपके पास रहेगा उतना ही इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना पड़ेगा। एक तरफ तो हम अमीर बनना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा पैसा यहां पे जा रहा है। दूसरी चीज जो आजकल मैं बहुत कॉमन देखता हूं, यार नया आईफोन आया, 1.25 लाख का, पैसे तो नहीं है, EMI पे ले लेते हैं। नई गाड़ी लेनी है, पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा, लोन पे ले लेते हैं। जब तक कोई चीज आपके लिए बहुत जरूरी ना हो, जब तक आपका वो बिजनेस का पार्ट ना हो, वो आपके लिए एक एसेट ना हो, तब तक लोन लेना या इस तरह की कोई भी चीज अवॉइड करो। ये जो छोटी छोटी बचत है ना, ये फ्यूचर की बड़ी बड़ी कमाइयां बन सकती हैं। सो जब तक जरूरत ना हो, जब तक इंपॉर्टेंट ना हो, तब तक कोई भी चीज को लोन पे या EMI पे लेने से बचें। अब आते हैं दूसरी हैबिट पे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। हमेशा बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, बेटा मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, उसके लिए एक फंड रखना, एक इमरजेंसी फंड हमेशा तुम्हारे पास होना चाहिए। लेकिन मैं कुछ और करता हूं। मैं वो करता हूं जो बहुत सारे अमीर लोगों से मैंने सीखा है और मेरे भी बहुत काम आया है। वही है मेरी सेकंड टिप, टेक हेल्थ इंश्योरेंस। अब ना आप सोच रहे होंगे कि यार ये हिमीश एक तरफ तो हमें अमीर होने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ हमें खर्चा बता रहा है कि मेडिकल इंश्योरेंस लो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, वो आपको क्लियर होना चाहिए। देखो, मुसीबत लाइफ में कभी भी आ सकती है, लेकिन जब मुसीबत आती है, अगर हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो वो हमारा सब कुछ लेके चले जाती है। एक एग्जांपल देता हूं कि आपने बड़ी मेहनत से हर हैबिट का ध्यान रख के 10 लाख का एक कॉर्पस, 10 लाख अपने पास जोड़े हैं, राइट? और खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, आपकी फैमिली में किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया। अब वो हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर, वो ट्रीटमेंट्स के ऊपर, वो 5-7 दिन में कब 10 लाख उड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। पर अगर आपने अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई है तो आपकी सेविंग सेफ रहती है। ये मेडिकल इंश्योरेंस, ये हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सेविंग्स को सपोर्ट करता है, उसको बचा के रखता है। इमरजेंसी के टाइम पे आपकी सालों से करी हुई, मेहनत से करी हुई सेविंग्स खराब नहीं होती और मेडिकल एक्सपेंसेस का स्ट्रेस भी आपके ऊपर नहीं आता। सो मैंने अपनी और गुंजन की मेडिकल इंश्योरेंस करवाई हुई है और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा अपनी और अपने फैमिली मेंबर्स की इंश्योरेंस जरूर कराओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने सेविंग्स को बचा पाए। आज की ये समझदारी कल की मुसीबतों में काम आएगी। सो अपने फ्यूचर को दो एश्योरेंस, अपनी और अपनी फैमिली की करवाओ हेल्थ इंश्योरेंस। चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंश्योर करना होगा कि आपकी जो सेविंग है
वो इन्फ्लेशन को बीट करती है। इन्फ्लेशन, महंगाई दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, रुपया अपनी वैल्यू खोता जा रहा है, चीजें महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में आपका पैसा उतने का उतना ही रह जाता है अगर इन्वेस्ट ना किया जाए। आपको लगता है आपका पैसा बैंक में है, सेफ है, आपको प्रॉफिट दे रहा है, ऑल गुड। लेकिन इन्फ्लेशन 4.7%, बैंक में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 3%, यानी कि आपका पैसा उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा जितनी तेजी से महंगाई ग्रो कर रही है। आप 1.7% के लॉस पे हो। इन्फ्लेशन को बीट करने का बेस्ट तरीका है सही इन्वेस्टमेंट। सेविंग की दो तरीके तो हमने ऊपर की दो टिप्स में डिस्कस करे थे। इसके साथ आपको अपने फाइनेंसेस, अपने एक्सपेंसेस, अपने बजट्स को भी प्लान में रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है। इसके लिए कई सारी मोबाइल एप्स हैं, आप स्प्लिट वाइज यूज कर सकते हो, आप मनी व्यू यूज कर सकते हो। इन एप्स के साथ आप अपने एक्सपेंडिचर को, अपनी सेविंग्स को क्लियरली देख पाते हो। आपको पता होता है आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है, कैसे आप उसको सेव कर सकते हो। सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इन्फ्लेशन को बीट करे। और इन्फ्लेशन को आपकी इन्वेस्टमेंट तभी बीट कर पाती है जब आपका पैसा कंपाउंडिंग के साथ ग्रो करे। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कंपाउंडिंग का बेनिफिट बताया था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स्ड इंटरवल पे, तो कंपाउंडिंग में आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपकी उसी इन्वेस्टमेंट पे होगा। पर नेक्स्ट मंथ आप जब इन्वेस्ट कर दोगे तो नेक्स्ट इंटरेस्ट आपको आपकी इन 2 मंथ्स की प्रिंसिपल प्लस रिटर्न्स पे मिलेगा। तो इसको मैं डेटा के साथ एक्सप्लेन करता हूं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ सकती है। आप अगर पर मंथ 2500 रुपीज 8% इंटरेस्ट के साथ 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 5 इयर्स बाद आपका 1.5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट बन चुका होगा 1.85 लाख, यानी कि 35,000 ज्यादा। और अगर यही इन्वेस्टमेंट आप 10 इयर्स तक कंटिन्यू करते हैं तो आपकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो होगी 3 लाख, लेकिन जो आपको अमाउंट मिलेगा वो होगा 4.6 लाख, यानी कि आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट से 1.6 लाख ज्यादा। तो यही है कंपाउंडिंग का मैजिक, कंपाउंडिंग की पावर। अब बात यह आती है कि इन्वेस्ट करने की हैबिट को बनाएं कैसे। तो इसका आंसर है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स। मैं पर्सनली स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता आया हूं। अब जब स्टॉक मार्केट की बात आती है तो यह क्वेश्चन मेरे से बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए नॉलेज नहीं है, किस शेयर में इन्वेस्ट करें, किस में ना करें, रिसर्च करने का टाइम नहीं, और ऐसे में लॉसेस के चांस बढ़ सकते हैं। तो आज इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करने लगा हूं एक ऐप। और मैं ये आपको बता दूं कि मैं आपको जब भी कोई ऐप या कोई टूल सजेस्ट करता हूं तो उससे पहले मैं और मेरी टीम उसकी इन डेप्थ रिसर्च करते हैं। मैं आपको कोई भी ऐसी ऐप सजेस्ट नहीं करता जो आपका नुकसान करे। मैं लास्ट 1 मंथ से स्मॉल केस यूज कर रहा हूं। स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स एक थीम या स्ट्रेटेजी पे बेस्ड कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको एक बास्केट में एक साथ रखते हैं, और ऐसी बहुत सारी बास्केट्स स्मॉल केस में हैं। जैसे मैं खुद इनके ऑल वेदर इन्वेस्टमेंट बास्केट को बहुत एडमायर करता हूं। रीजन सिंपल है कि ऑल वेदर इन्वेस्टमेंट जो है वो रिसेशन प्रूफ है, क्योंकि इसमें जो हमारा पैसा है वो 3 एसेट क्लासेस, गोल्ड, इक्विटी और फिक्स्ड इनकम ETFs में इन्वेस्ट होता है। इन तीनों के मिक्सचर की वजह से हमें स्टेबल रिटर्न मिलता है। और अगर आपको लगता है कि आप लमसम अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो आप स्मॉल केस के साथ SIP भी कर सकते हो, यानी कि हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आपको इन्वेस्टमेंट की हैबिट भी बन जाती है। तो ओवरऑल स्मॉल केस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब ये जानते हैं कि आप स्मॉल केस में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉल केसेस पे रिसर्च करना है तो उसके लिए आप ऐप पे जा सकते हैं या वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां जाकर रिसर्च कर सकते हैं। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एक डीमैट अकाउंट की। अगर तो आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप स्मॉल केस में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रोकर अकाउंट नहीं है तो आप स्मॉल केस के जरिए वो खोल सकते हैं। और मैं ये जरूर कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट करो सो दैट आपका पैसा आपको कमाकर दे, लेकिन सोच समझ के करो। ऐसा नहीं है कि किसी से उधारी लेके आपने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, आपने सारा पैसा एक साथ एक ही जगह लगा दिया, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट एक हैबिट है, धीरे धीरे शुरू करो, चीजों को समझो, सिस्टमैटिकली इसके अंदर चलो एंड ग्रेजुअली आप इस आर्ट को मास्टर करते जाओगे। आपको पता होगा कहां कैसे आपका पैसा ग्रो कर रहा है। सो दोस्तों, ये थी मेरी कोशिश उन 3 हैबिट्स को आपके साथ शेयर करने की जो लाइफ लॉन्ग आपको फायदा दे सकती हैं। स्मॉल केस और ज़ेरोधा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक आदत जरूर डालो दूसरों के साथ भी नॉलेज शेयर करने की, बांटने की। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करो सो दैट वो भी मनी मैनेजमेंट को सीख पाए। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए एंड आई लव यू ऑल।